ऐसे महाराजा प्रियव्रत के संतानों का वर्णन आता है। उत्तम तामस रैवत उनके पुत्र हुए, उन्हीं में निमि और ऋषभदेव का आगमन हुआ। आदिनाथ प्रियव्रत की संतानें बताई गई हैं। और ये भागवत की कितनी विशाल और कितनी अनुपम उदात्त औदार्य दृष्टि है कि भागवत भगवान के 24 अवतारों की चर्चा करती है, और उन 24 अवतारों में ऋषभ देव भगवान विष्णु के अवतार है, जो आदिनाथ कहलाए। ऐसे ऋषभ देव, उनके ज्येष्ठ पुत्र भरत, जिनसे ये भारत है, प्रकाश रत, ज्ञान रत, आनंद रत भारत। भा प्रकाश को कहते हैं, जो भास्वित है, सहज है, ऐसा भास्वित जो है, प्रकाशित है, जो ज्ञान से जो प्रकाशित है, वो देश भारत। तो इससे पहले ये आर्यावर्त अथवा यह अजनाभ वर्ष कहलाता था। ये आर्यावर्त पूरा, ये पूरा आर्यावर्त अजनाभ वर्ष कहलाता था, लेकिन भरत से ये भारत देश कहलाने लगा। भारत वर्षे, भरतखंडे, आर्यावर्ते, जम्मू द्वीपे, हिरण्यमय प्रदेशे, रोहतीक नगरे, श्री गोकर्ण धाम परिसरे, अद्या श्रीमद् भागवत नैकट्टे। ऐसे हम लोग संकल्प करते ना, कहाँ और किस लोकेशन में हम किस दिन हम कहाँ हैं। तो ये भारतवर्ष, कल्पना कर सकते हैं कि एक व्यक्ति के तप से पूरा देश का नाम ही बदल गया। सतयुग का नाम है ये भारतवर्ष, ये सतयुग की गाथा है। ये कोई 2-4 दिन पहले नहीं, 10-20-50 साल पहले नहीं। पश्चिम के लोगों को गणना ही नहीं आती है, डिकेड्स में बात करते हैं बेचारे। 2-4-5 दशक की बात को कितना पुराना समझते, जब काउंट करेंगे डिकेड्स में, अरे भैया हम 100-200 साल को भी आज की बात कहते हैं। कोई 100-200 साल पुरानी बात हो तो कहते हैं आज की बात। मैं बहुत ही आनंदित हूँ, मेरी अभी दृष्टि गई है। मुझे तो पता ही नहीं था कि महाभारत के युधिष्ठिर मेरे सामने बैठे होंगे। मेरी दृष्टि अभी गई है आप पर, हमारे सामने युधिष्ठिर बैठे हैं। धर्म, अभी दृष्टि गई। अब देखिए हम गणना करें तो कितने हजार साल पुराना महाभारत काल सामने बैठा है। और इस महाभारत से पहले हम लौटे तो कवि सुदुम्न, शर्याति, नभग, नाभाग, अम्बरीश, हम लौटे। अगर ये तो महाभारत काल जो मेरे सामने बैठा है तो द्वापर का अंत है। द्वापर का मध्य ढूंढे, द्वापर का आरंभ ढूंढे, त्रेता का अंत ढूंढे, त्रेता का मध्य ढूंढे, और कहीं हम सतयुग, मैं तो सतयुग की बात कर रहा हूं अभी। भारत, भारतवर्षे, भारत खंडे, जम्मू द्वीपे। इससे पहले अजनाभ वर्ष था वो, इसलिए उनके सतपुत्रों को उन्होंने दीक्षित किया, संस्कारित किया। और पहले पिता ही दीक्षा देता था, व्रत पिता बताता था। किसी विशेष कालखंड में हम गुरुओं से कोई विशेष साधन लेते थे, अन्यथा तो पहले माता पिता ही दीक्षा देते थे। मुझे हृदय से क्षमा कर देना, अब गुरुओं की बाढ़ जैसी है, क्षमा मांगता हूं। अरे माता पिता से बड़े गुरु होंगे कौन हमारे? हमारा इष्ट देवता ही तो हमारा गुरु है। कुल देवता, ग्राम देवता, स्थान देवता, वास्तु देवता, उसे विसार कर अपनी परंपरा की विस्मृति करके हम क्या जाप करना चाहते हैं? हम कहाँ बढ़ना चाहते हैं? और हाँ, आपको सच्चे कोई गुरु मिल गए हों तो आप भाग्यवान हैं, फिर आप भाग्यवान हैं। वो श्रोत्रिय हों, ब्रह्मनिष्ठ हों, अलोभ चित्त के स्वामी हों, परमहंस हों, वीतराग हों, आप्तकाम के साथ पूर्ण काम, निष्काम हों, उनमें विद्या प्रकाशित हो, ऐसे जो इस संसार की नश्वरता का, क्षण भंगुरता का आपको बोध कराए। ऐसे ही पिता ने अपने पुत्रों को संस्कारित किया। 100 पुत्र उनके,
जो पहले 9 बैठे थे वो नव योगेश्वर हो गए, नव योगेश्वर। उनको उन्होंने आत्म तत्व का बोध कराया। देह क्षण भंगुर है, उनको ये ज्ञान दिया धरती जल से बनी है, जल अग्नि से बना है, अग्नि वायु से पैदा हुई है, वायु आकाश से पैदा हुई है, आकाश इल्यूजन है, वो मन की प्रतीति है, उसका बीज मन है, आकाश कुछ है ही नहीं, इल्यूजन है। वो दिख जो रहा है वो मन की प्रतीति है, और मन भी बीज है बुद्धि का, तन्मात्राएं, और ये आत्मा अलग है। ऐसे बताने लगे वो कि जैसे हम जल कह रहे हैं, ये तो बदलता रहता है अपनी प्रकृति, कभी ठोस हो गया, कभी वाष्प बन गया, उबल रहा है तो वाष्प बन गया, H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यही तो है। वाटर कल्चर करके देखें, सब कुछ तो यहाँ बिग बैंग की थ्योरी से देखें तो सब ये साम्राज्य तरंगों का ही तो है, ये सब भ्रम है। अपने पुत्रों को बताया, ये ज्ञान देने लगे, आत्म तत्व का प्रकाशन किया, तो वो नव योगेश्वर बन गए। कुछ विचारक, मनीषी, दार्शनिक, तत्ववेत्ता बन गए, और एक ज्येष्ठ पुत्र रह गया। सबको अच्छे सत्कार्यों में लगाया और उससे कहा कि आप राज्य संभालेंगे, और उत्तरावस्था में ही योग्य पुत्र की प्राप्ति के बाद संन्यास लेंगे, योग्य पुत्र के संतान के बाद। हमारे यहाँ आश्रमी व्यवस्थाओं में एक गृहस्थाश्रम और वहीं पलता है ब्रह्मचर्य आश्रम, उसी को पोषित करता है, उसी से पोषित होता है वानप्रस्थाश्रम। और सच मानिए सन्यास का भी पोषण गृहस्थ से ही होता है। तो गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा है। मैं भागवत का एक सुंदर सा आपको वाक्य सुनाता हूं, आपको पीछे बोलना होगा। वो बोलिए, धन्यो हो गृहस्थ आश्रम, धन्यो हो गृहस्थ आश्रम, ये बात कही गई है। गृहस्थ आश्रम धन्य है, क्योंकि सदगृहस्थ ही ब्रह्मचारी पैदा करेंगे। योगी, यति, वीतराग, विचारक, मनीषी, दार्शनिक, तत्ववेत्ता, अच्छे गुप्तचर, प्रशासक, शासक, उपासक, वही तो आविष्कारक पैदा करेंगे, सदगृहस्थ। तो अपने पुत्र को सदगृहस्थ धर्म सिखाया कि गृहस्थ का धर्म क्या है, कि वो कैसे संध्या करे, अपने द्रव्य का कैसे प्रतिभाग करे, उसके अंश बनाए, भाग बनाए, और वो किन 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 के लिए है। और अगर तू राजा है तो राजा होने पर प्रजा का पालन कैसे होगा, और बिना अर्थ के प्रजा का पालन नहीं होगा। तो अर्थ की नीति सिखाई अपने पुत्र को। मैं निकल रहा हूं संन्यास लेकर, कामनाओं का न्यास, मैं निकला। ऋषभदेव ने कहा मैं निकल रहा हूं जंगल में, और वो निकले, और कब उनके वस्त्र उनसे विलग हो गए, वो दिगंबर कब हो गए पता नहीं लगा। उससे पूर्व में कब उनके वस्त्र कषाय बन गए, वनस्पति झाड़ियों में से निकलते हुए कब रंग गए कपड़े, अपने आप ही रंग गए। फिर अपने आप कांटों में, झाड़ियों में वो उलझ गए, कब उतर गए, फट गए, पता ही नहीं लगा। और सच मानिए कई बार देह का भी नहीं पता लगता, समाधि में कब छूट गई। अरे वस्त्र की तो बात छोड़ो, मन और उसकी संवेदनाएं तो बहुत छोटी चीजें, तन का भी तो कहां पता लगता है साधु को कि समाधि में शरीर कब गया, वो तो आपको भी नहीं पता लगता। नींद में जब जाते हो तो शरीर कहां पड़ा है। वो तो 4 अवस्थाएं है ना, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुर्या। अपने पुत्र भरत को उन्होंने ज्ञान कराया, वो भरत शासक बने। लेकिन बहुत ऊंचाइयों पर जाकर भी आदमी मृग बाल में आसक्त हो सकता है, ये कथा बताती है। करुणा के कारण, अत्यंत आत्मीयता के कारण उनका पशु प्रेम जगा और उनकी मृग में ही आसक्ति हो गई। प्राण छूटे भरत के, मृगबाल बने, फिर से जन्म हुआ, श्रीमताम गेहे, फिर से भरत बने वो। ऐसी ये कथा सुनाई जाती है भागवत में।
ये इसलिए मैंने इसको विस्तार दिया आज कथा को।